युवाओं को सीएम युवा ऐप का तोहफा। सीएम ने किया यूथ अड्डा सेंटर का लोकार्पण। ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा यादवों ने पहले मुस्लिमों का हक लूटा, अब ब्राह्मणों का हक लूट रहे हैं यादव। चंदौली में स्कूल मर्जिंग का विरोध, शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मर्जिंग रोकने की उठी मांग। बरेली में अंबेडकर प्रतिमा खंडित, गांव में तनाव, भारी फोर्स तैनात। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी पहलें शुरू की। उन्होंने यूथ अड्डा सेंटर का लोकार्पण किया और साथ ही सीएम युवा मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी भी की गई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये केंद्र प्रदेश के युवाओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परामर्श का सशक्त प्लेटफॉर्म बनेगा। यहां स्टार्टअप, एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा में मुसलमानों की स्थिति गुलामों जैसी है, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव को किसी मुसलमान नेता के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्हें कभी खुद भी करियर पर बैठना चाहिए और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि इसके आगे उन्होंने कहा कि जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में है वो गुलाम है, उन्हें अपने हक की बात करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि हम सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। उनको अपने हक के हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। अगर समाज में कहीं जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये चले जाएंगे कहां? जेल में, आजमगढ़, रमाकांत यादव से मिलने, लेकिन आजम खान जेल में बंद हुआ नहीं जाएंगे। खबर चंदौली से है, जहां स्कूलों के मर्ज किए जाने के फैसले का शिक्षकों ने विरोध किया है। बता दें, शिक्षक संगठन ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूल दूर होने से बच्चे को आने जाने में परेशानी और सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और उपस्थिति दोनों प्रभावित होगी। इसके अलावा शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोगों के इकट्ठा होने का प्रमुख कारण है जिले का विद्यालयों का मर्जर होना। शासन ने एक व्यवहारिक आदेश किया है जिसमें जहां 50 तक के विद्यालयों में संख्या बच्चों की, उन विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा बगल के विद्यालयों में। ऐसी स्थिति में कोई विद्यालय 1 किलोमीटर पे है, कोई 2 किलोमीटर पे है। नौगढ़ जैसा क्षेत्र जहाँ 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे विद्यालय हैं, जब विद्यालय में
गांव में विद्यालय होते हुए बच्चे गांव में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब विद्यालय गांव से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, गांव से 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ये व्यवहारिक आदेश जो है कहाँ तक। देखिए, सरकार ने कुछ पिछले दिनों एक सूचना जारी की है कि जो 50 से कम बच्चे हैं, जहाँ पे छात्र संख्या कम है, उनको मर्ज किया जाना है। देखिए, हेल्थ एंड एजुकेशन 2 बेसिक नीड्स हैं। अगर उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी चीज़ें, सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। तो देखिए, शिक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद में हमारे यहाँ वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो कहीं और एडमिशन नहीं पा पाते हैं और वो रेगुलर भी नहीं रहते हैं। अगर शिक्षा उनके दरवाजे पे नहीं दी जाएगी तो जिनके एडमिशन ऑलरेडी हुए पड़े हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं अपने घरेलू कामों और विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से। तो अगर उनके स्कूल को दूसरे स्कूलों में 2-3 किलोमीटर दूर अगर जाके मर्ज कर दिया जाएगा तो बड़ी मुश्किल है कि वो वहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के गंगापुर गांव में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतिमा तोड़े जाने से गांव में भारी तनाव फैल गया है और ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस बल तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने से प्रतिमा को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हमारे लिए सुनने में मिला कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया और प्रतिमा में पेशाब की गई। हाँ, और साहब पूरी विधानसभा के और भी लोग, हमारे सारे लोग आ रहे हैं। इस अपमान को हम लोग नहीं सह सकते हैं। आप किसी पार्टी संगठन से जुड़े? नहीं, किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं। बाबा साहब के संगठन से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब से जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक संदिग्ध के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गो तस्करी के एक आरोपी को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तलाशी को दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किया है। जनपद बलिया में अपराधियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए आज चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना रेवती पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो रुकने की बजाय वो तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल से भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी पुलिस से की गई तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ में उस पर फायरिंग की गई। जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव आजमपुर डांडी में दबंगई का कहर चरम पर है। यहां एक दबंग व्यक्ति ने एक कमजोर पड़ोसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार पिछले 4 महीने से तहसील थाना समाधान दिवस से लेकर डीएम ऑफिस तक इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का आरोप है कि जब भी उन्होंने शिकायत की, दबंग और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हालत यह है कि अब डर और दबाव में पूरा परिवार बच्चों सहित गाँव छोड़ने पर, घर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। उनका कहना है कि इंसाफ ना मिला तो हमें पलायन करना पड़ेगा और पीड़ित के पास जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज हैं। बावजूद इसके प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। जमीन पर मेरिया लगान की जमीन इसमें जो है मानने कह रहा है जान से मारूंगा और 4 महीने हो गए एप्लीकेशन दे दी और अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारी। अमरोहा के गजरौला तिगड़ी रोड पर स्थित एक होटल में आगामी कांवड़ यात्रा और मुहर्रम त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने कहा कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के त्योहार को परंपरागत रूप से मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो परेशानी का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से और कानून व्यवस्था में व्यवधान हो। इसके अलावा एसडीएम ने कहा कि मुहर्रम को ताजिए की ऊंचाई फीट भूमि से 12 फीट से ज्यादा ना रहे। वहीं उन्होंने कांवड़ यात्रा के संदर्भ में बताते हुए कहा कि निर्धारित की गई ध्वनि के अनुसार ही डीजे बजाएं। बच्चों को बचा दीजिए। बहुत सारी बुराइयां हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान नशा का भी एक मामला आ रहा है समाज में। वो एक हफ्ता बीता है जड़ी बूटी बता के, शंकर भगवान की जड़ी बूटी है, फिर वही 15 दिन हो जाता है और फिर वो साल भर हो जाता है और वो फिर समाज में सबसे घृणित व्यक्ति के रूप में गिना जाने लगता है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन गाजीपुर में अफीम की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है अंग्रेजों के समय से, और अंग्रेजों ने अफीम युद्ध करा दिया चीन में। गाजीपुर में 1980 से लेकर 2000 तक हर घर में
स्मैक पीने वाले, हीरोइन पीने वाले बहुत अच्छे अच्छे परिवारों को हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखा। बहुत दुख होता है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, जो सम्मानित लोग थे, वो बच्चों को टोकना बंद कर दिए, अपने दायित्वों से पीछे मोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि उन परिस्थितियों में आप बच्चों को, नौजवानों को टोकना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे, तो वो एक बम की तरह है, और वो बम फटेगा तो ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, आज दो महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, एक कांवड़ यात्रा और एक मुहर्रम, जिसको दोनों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आज एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सारे ही लोग आए थे, संभ्रांत लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और शासन के जो भी दिशा निर्देश है मुहर्रम को लेके और कांवड़ यात्रा को लेके, उससे उनको अवगत कराया गया है। और इनके साथ के साथ ही हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दुर्घटना रहित इन दोनों इवेंट को हम करा पाएंगे। एक युवक जहरीले पदार्थ का सेवन किए हुए संदिग्ध अवस्था में रोड किनारे पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिजन ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मरौरी खास गांव के रहने वाले राकेश कुमार का कहना है कि उसका बेटा 5 साल पहले दुष्कर्म के मामले में जेल गया था। जमानत के बाद से घर नहीं लौटा, तलाश करने पर भी नहीं मिला, जिसके बाद आज मालिक जाने वाले रास्ते पर रोड किनारे उसका बेटा पड़ा मिला। बता दें कि जिसके पास जहर की पुड़िया भी मिली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। हमारा बेटा जेल गया था 5 साल पहले, वो अभी ये 76 मामले में गया था। ये 10-11 महीने बाद निकला जेल से। जेल के छूटने के बाद ये घर पर नहीं गया था। 5 साल से गायब चल रहा? हाँ, गायब चल रहा था। अब कहाँ मिला? ये पंचश्री स्कूल के पास मिला, जो मलका रोड गया था वहाँ मिला। सड़क? हाँ, ये सड़क के साइड में पड़ा था। सड़क किनारे? हाँ जी। कुछ खाया हुआ? हाँ, इसके पास जहर की पुड़िया मिले। एटा के आगरा रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर हालत के बावजूद रेफर न करने और एम्बुलेंस तक लौटा देने का आरोप लगाया है। दरअसल 3 दिन पहले बता दें कि बगवाला के लोहाखार गांव निवासी शिशुपाल सिंह ने अपने बेटे को भर्ती कराया था। परिजनों का कहना है कि बार बार मिन्नत करने के बावजूद बच्चे को हायर सेंटर नहीं भेजा गया। लापरवाही से मासूम की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। तो मेरे डॉक्टर साहब को भी फिर कहा मैं बच्चे की छुट्टी कराना चाह रहा है, मैं आगरा लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं बच्चे को आपको सही करके देंगे। उन्होंने बच्चे को ये बोला था मेरे से, तो हमने इसलिए फिर हमने छुट्टी नहीं करी। उन्होंने मेरी गाड़ी मैंने बुला ली थी, गाड़ी भी उन्होंने वापस करा दी। 800 रुपये मेरे को गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ा था। जब बच्चे की कहने का मतलब, अभी हमने उनसे कहा था आर्टिफिशियल स्क्रीन करा दो मेरे बच्चे की, पहले जो कराई थी वो अब क्या सुधार आया है क्या नहीं। तो साफ डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि 72 घंटे के बाद ही ये होगी। फिर अभी हमारा बच्चा, जब कहने का मतलब है उसमें सांस नहीं रही, तब कंपाउंडर लेके आए कि आप तो चलो मैं आपको इस तरह करा रहे हैं। तो जब वो जबरदस्त मैंने बच्चे को फिर नहीं, जब रहा ही नहीं बच्चे में तो मैं क्या लेके जाएंगे। तो मेरे लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में मलिहाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस, हथियार बरामद करने और हथियार बनाने सामान, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। बता दें, मलिहाबाद निवासी सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी के बाद कुछ प्रतिबंधित हथियार भी जब्त किए गए हैं और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही इस पूरे रैकेट की जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटना के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।